आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, बांग्लादेश जो है वो भारत पे हमला करेगा। हालांकि इस पे हमने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, लेकिन आज एक बहुत ही डीप इंसाइट आपको इस आर्टिकल से मिलेगा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में है। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार जो आतंकवादी हैं बांग्लादेश में, वो इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों है भारत के लिए। 110% बांग्लादेश हमला करेगा। ये प्रॉक्सी वॉर होगा जैसे पाकिस्तान करता है। दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। इससे पहले आसाम में भी ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। हम बात करेंगे इस पे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे, कल आपने धमा चौकड़ी मार डाली थी क्योंकि कल हमारे कूपन कोड खत्म हो गए थे, तो बहुत कॉल्स आए, तो हमने 100 कूपन कोड और निकाले। ये कल तक चलेंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करें, 30% ऑफ मिलेगा कल तक। और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि जो पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स है, मतलब आपके दिमाग को हम रीप्रोग्राम कर देंगे। इसका जब आप लेवल 3 पे जाओगे ना, तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे अगर आप हमारे कहे पे चले तो ये सिर्फ 500 रुपये का है। इसकी वैलिडिटी 9 महीने की है। 75 डेज प्लस 100 डेज कंबाइन करके लेते हैं तो 1 साल का वो कोर्स है। मतलब वैलिडिटी 1 साल की है। तो हर दिन हम आपको नई टेक्निक बताएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, आप बदल जाएंगे, पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं रहा। यहां पे मुफ्ती जशमुद्दीन रहमानी, ये कौन है? ये ABT अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसका चीफ है। इसको छोड़ दिया। अलकायदा से लेकर लश्कर तैयबा तक इसके रिश्ते हैं। प्रिजन ब्रेक हुआ 700 के करीब जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट आई। उससे पहले ही हालांकि 700 के करीब कैदी जो है वो छूट गए। और ये सब भारत पे प्रॉक्सी वॉर एक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से के साथ मिलकर ये होगा, जमात का साथ 110% होगा। तो ये चीज है। अब आप समझिए कि न्यू दिल्ली के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये अपना नेटवर्क, ये अपने स्लीपर सेल्स के लिए जानी जाती है। इसने अपने बहुत सारे स्लीपर सेल्स इसने डिप्लॉय करके रखे हुए हैं कि वो आम आदमी की तरह घूम रहे हैं। वो भेजेंगे दूसरे देशों में, आम आदमी की तरह घूमेंगे, लेकिन जैसे ही बोला जाएगा कि भैया तुमको ये काम करना है, यहाँ ब्लास्ट करना है, यहाँ हमला करना है, ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। भारत ने NIA जब बनी भारत की, तो बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स का पर्दाफाश किया। बहुत सारे स्लीपर सेल्स को भारत ने जेल भेजा। तो ये जो आप समझिए कि पूरा 1 महीने का जो एंटी टेरर ऑपरेशन इंडियन एजेंसी ने चलाया था 2 साल पहले, तब ये जितने भी थे एंटी इंडिया ऑपरेशन कर रहे थे, इनको पकड़ा गया था और इनको जो है वो जेल में डाला गया था। 27 अगस्त को इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, आपको बता दूं काशिमपुर जेल में ये बंद था। अब उसके बाद 2008 ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट्स के हिसाब से ये आतंकवादी क्या था कि ये जो चीफ है, ये जितने भी लोग हैं, ये उन लोगों को टारगेट करते थे जो कि सेक्युलर है। ठीक है ना, क्योंकि इनका एक प्रॉपर एजेंडा था। अब जब देखिए, अब क्या हुआ, अब शेख हसीना तो रही नहीं, शेख हसीना तो भारत में है, तो जितने भी आतंकवादी इस माइंडसेट के हैं उन सबको रिलीज कर दिया। ओके, सैकड़ों टेररिस्ट अभी जो शेख हसीना सरकार ने जिनको जेल में बंद था, उनमें से एक तो और इसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। ठीक है ना, इसके साथ एक और था। 5 अगस्त को 700 से ज्यादा प्रिजनर्स जो जेल से भागे थे ना, भागे क्या था, भगाया गया था, प्रिजन ब्रेक हुआ था, उसमें हालांकि ये नहीं भागा, लेकिन इसको अभी रिलीज कर दिया। इसके सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए और ये होता। और उसके बाद फिर खालिदा जिया कह रही है कि बुलाओ शेख हसीना को वापस। ये चीज है। तो 2013 में एक सेक्युलर ब्लॉगर राजीव हैदर को इसने मारा था और इसने ऐसे बहुत सारे कत्ल किए। इस तरीके के कत्लों में काफी ज्यादा शामिल रहा है। 15 फरवरी 2013 को आप ये समझिए कि घर के बाहर इसको जान से मार दिया गया था। 2 और आदमी थे, फैजल बिन नाइम और रिजवानुल आजाद राणा। इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, मौत की सजा इनको मिली थी। मास्टरमाइंड था राणा। ठीक है ना, और अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी वो बाहर है। तो रहमानी भी और 4 और अक्यूज थे। एक और केस आता है, ठीक है, ठीक इसी तरीके का। फिर एंटी टेररिज्म केस, ढेरों केसेस जो हैं इनके ऊपर लगाए गए थे। हालांकि 2008 में, फरवरी 2008 में टेरर केस में इसको बेल मिल गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ABT अभी क्यों इतना ज्यादा सामने आ गया और क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं। बात दोस्तों 2015 की है। ठीक है ना, 2015 में ये जितने भी सेक्युलर ब्लॉगर्स थे, ढूंढो मारो,
2013 में मारा। उसके बाद एबीटी का एजेंडा ही बन गया कि जो सेक्युलर ब्लॉगर्स है, जो वो चीज़ें लिखते हैं जो मतलब आप समझ ही रहे हो ना कि जो बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, या जो देश के लिए बातें लिखते हैं, हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है हमारे लिए सबसे ऊपर है धर्म। तो अब ये चीज़ है। और उसके बाद ग्रुप जो है, सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटीज़ के यूथ को, स्टूडेंट्स को, हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने लगा, जिनको बहुत अच्छी बढ़िया इंग्लिश आती है, सोशल मीडिया का अच्छी इनको जानकारी है। अब 2016 में एबीटी जो है वो इतना बड़ा हो गया था कि हरकत और जमात भी कुछ नहीं थे। जमातुल मुजाहिदीन जो कि एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, भारत में बैंड है। हरकतुल जिहाद, कितने इन दोनों ने हमले किए भारत में, डायरेक्ट हमले किए, उससे बड़ा एबीटी बन गया था। इतना ज्यादा, जैसे इसके चीफ को गिरफ्तार किया गया ना, ये एक लहर सी चल गई। फिर शेख हसीना सरकार ने क्रैकडाउन किया, समझ रहे हो। अब इनके मेंबर्स जो हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, छोटे हैं, स्मॉल नंबर्स में काम करते हैं, 4 से 7 पीपल एक यूनिट में। श्री प्रकाश शुक्ला 3 लोग थे खाली, इसीलिए इसको पकड़ा नहीं जा सका। जितने कम लोग रहेंगे उतना ही सक्सेस है चांसेस का, मतलब उतने आगे बढ़ने का ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो राज खुल जाता है। तो इनके यूनिट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये एक पेपर टाइटल था, इसमें ये पूरा का पूरा छपा था। इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किस तरीके से ये मारते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, ये सब इसमें छापा गया था। साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट आइडियलॉग्स, वो जो जाहिर सी बात है, जब ये सेक्युलर लोगों को मार रहे हैं तो कट्टरता इनके दिमाग में भरी हुई है, और यही सब बताया जाता है। 2011 में इनका जो अनवर अल अलवलाकी था, अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की, मार दिया गया, इनका जो सबसे पहला चीफ। फिर उसके बाद जब ये हुआ 2011 में, ओसामा बिन लादेन भी मारा गया, अल-कायदा के करीब आ गए, अल-कायदा की आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद इस्लामिक स्टेट आ गया कि जिहाद छेड़ेंगे, होली वॉर छेड़ेंगे, ये हिसाब किताब। सितंबर 2004 में AQIS को लॉन्च किया गया कि साउथ एशिया में ऑपरेट करना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक। अब उसके बाद ढेरों टेररिस्ट जो हैं, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान और कुछ बांग्लादेश से और कुछ यहाँ पे इंडिया से एफिलिएटेड AQIS इसमें जुड़े, ठीक है। फिर उसके बाद भारत ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि इतने सारे आतंकी संगठन का इनको सपोर्ट था। NIA ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। एक्चुअली हुआ क्या था ना, दिक्कत ये हो गई थी कि 31 जुलाई 2022 में अमेरिका के ड्रोन ने अल-कायदा लीडर आयमान अल-जवाहिरी को काबुल में मार दिया। वो मैंने लेक्चर भी लिया था, ठीक है। उससे पहले आसाम पुलिस ने बताया था, एक वीडियो जारी किया था, इसमें बोला कि देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग जो एबीटी और बाकी आतंकवादी, ये इनका ये अनाउंसमेंट है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इन्होंने वीडियो जारी किया था, मतलब ये आतंकवादियों ने हिजरा यानी कि माइग्रेशन करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्थ, भारत के नॉर्थ, क्योंकि पूरी बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पे जो है हम जिहाद फैलाएंगे। तो AQIS जो है उसने अपने नेटवर्क को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड किया, ठीक है। एक वीडियो ने तो ये बोला कि जो जवारी है उसने खुद बोला है कि आप आसाम जाओ, यानी कि माइग्रेट करो और आतंकवाद फैलाओ। तो भैया आसाम पुलिस की जो है वो उस समय हालत ख़राब हो गई कि यार अगर ऐसा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद रुको, हम हैं, NIA आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA आती है। 29 लोगों को बारपेटा, मोरीगांव, गुवाहाटी, गोलपारा, अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। सबका लिंक आतंकी संगठन से। अब आप ये देखिए, अगर ये 29 आते हैं, 29 से होते 58, 58 से होते, ये बढ़ते जाते, ठीक है। हालांकि देखिए, देश में इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब हो जाते। बॉर्डर वल्नरेबल है, हमला करते फिर जाते, हमला करते फिर जाते, राइट। अरेस्ट, भयानक एंटी टेरर ऑपरेशन चला, जो कि फरवरी से लेकर जुलाई 2022 तक रहा, और सबको गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फ़ोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके साथ इनकी पकड़ ली गई, ठीक है ना, इनकी सब सीज की गई। मार्च 2022 आता है, NIA ने बांग्लादेश नेशनल, जो कि इंडिया इलीगली एंटर कर रहा था, उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया, सबके खिलाफ, जो भारत में इलीगली आए थे, ठीक है ना। अब उसके बाद वही कि इन इंडिविजुअल्स के ऊपर आरोप लगा कि क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को भड़का रहे हैं। इनका यही काम है, लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जोड़ना, रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि जिहादी ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अल-कायदा की भारत में पैठ बढ़ाएं, स्लीपर सेल्स भारत में हो अल-कायदा की तरफ से, क्योंकि एबीटी उसकी छोटी सी ब्रांच थी। ऐसा इन्होंने सोचा था कि हम बड़े आतंकी ग्रुप से जुड़ जाओ, और जुड़ भी गए थे ये।
फिर स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी ने यही बोला था कि अलकायदा इनको पैसे देता है और पाकिस्तान के इनके लिंक है वो भी इनको पैसे देता है और उसके बाद भारत में दिक्कत पैदा करना चाहते हैं। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में 2 इंडिविजुअल्स, ये मुफ्ती मुस्तफ़ा और ये भूयान, इनको अरेस्ट किया गया। क्यों? एबीटी AQIS ने पैसे दिए इनको कि जाओ पैसे दे रहे, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मदरसा चलाते थे जो कि स्टूडेंट्स को, अब देखिए कितनी ये इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चलाते थे। स्टूडेंट जो आते थे, एक बार स्टूडेंट पल्यूट हो गए, ज्वाइन करेंगे हमको, तो ये एलिजिटली मदरसा चलाते थे। वहां पे जितने भी स्टूडेंट आते थे ना, उनका ब्रेन वॉश करते थे, भारत के खिलाफ भड़काते थे UAPA के तहत, और वेरियस सेक्शन इनके ऊपर लगाए गए और जेल में डाला गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। हालांकि जमात इस्लामी बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने बोला कि कोई बात नहीं, जमात इस्लामी पे कोई भी हम केस नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जो शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था, बोला था कि जमात जो है वो एंटी टेररिज्म कैंपेन के तहत जमात जो है इसको बैन किया था और ये भड़का रही है लोगों को, ठीक है। और जमात को पाकिस्तान का पूरा साथ है, ABT का पूरा साथ है, ये सब मिल के काम करते हैं, है ना, सबके सब। तो जमात ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो हमको बैन किया गया इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं है। और तब से ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए 2013 से लगातार। जमात के जो चीफ है शाफिकुर रहमान, उन्होंने बोला कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि हम बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमको बदनाम करने की कोशिश है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनका पूरा एकदम सबूत है बाकायदा कि हाँ इनका हाथ है, ठीक है। और बोला कि नहीं, हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, ये जो हम पे बोला जा रहा है कि हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के सूत्रधार है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये तो बात हुई जमात की, लेकिन क्या ABT की अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या ABT ने स्लीपर सेल्स और जगह भी डिप्लॉय किए। जुलाई 2022 में 24 साल के अख्तर हुसैन को अरेस्ट किया। ये एक फूड डिलीवरी था, बताइए, एक फूड डिलीवरी बॉय था, आसाम का था ये, लश्कर। ये बंगलुरु में 2020 से ले रहा था और ये अल-कायदा का मेंबर था। समझ रहे हैं आप? खतरनाक। बाद में इसको जेल हुई। इसकी इंफॉर्मेशन के तहत एक और आसाम का सस्पेक्ट सेलम, तमिलनाडु, देखिए एक बेंगलोर में मिला, आसाम की तो प्रॉब्लम, एक तमिलनाडु में मिला। अब सीरीज ऑफ अरेस्ट हुए, आसाम और बाकी स्टेट से स्लीपर सेल को पकड़ा गया, सबको पकड़ा और यही बोला कि ये जो मॉड्यूल्स है, ठीक है, कि आसाम एंटर करो वेस्ट बंगाल के थ्रू और उसके बाद बंगाली लैंग्वेज यूज़ करो, क्योंकि भाई बंगाली लैंग्वेज तो उनको आती ही है। आसाम में भी काफ़ी लोग बंगाली बोल ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आसाम क्यों? आसाम में ही दिक्कत क्यों? भाई सिंपल सी बात है, एक तो बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट है। जो AQIS इस्लामिक स्टेट है वो अपने नेटवर्क बांग्लादेश में तो फैला ही रहे हैं और उसके अगल बगल रीजन में भी फैलाएंगे। भाई फंड्स तो, पैसा तो इनको मिलेगा ही ना, पैसा मेन पैसा है, पैसा होगा तो ये सब एक्टिविटी होंगी। तो पैसे के लिए जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे उतना अच्छा है। तो रिक्रूट करो, रेडिकलाइज करो इंडियन यूथ को। हालांकि आपको बता दूं कि ये फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि पहली बात, भारत के लोग समझदार हैं, ठीक है ना, भारत के लोग इंटेलिजेंट, भारत के, और ये यूथ इनके बहुत सारे, देखिए कुछ है लेकिन बाकी सबको पता है कि बर्बादी है ये, और सब पकड़े गए हैं। आसाम हालांकि फोकस बना है जिहादिस्ट ग्रुप का, क्योंकि देखिए एक तो NRC वाला प्रॉब्लम आसाम से शुरू हुआ है, NRC वाला प्रॉब्लम, और CAA, ये दोनों की वजह से ना वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो गुस्से में हैं। NRC बोल रहा है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको, भाई NRC यही कहता है ना कि जब एकदम से बढ़ोतरी हो गई वहाँ के लोगों में तो कहाँ से आए ये लोग, तो अब बता रहे हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स उनको खत्म करेंगे, हटाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए, तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और CAA का भी। तो यही बोला कि ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है इसको एक्सप्लॉइट किया और जितने भी मुस्लिम हैं जो इसके खिलाफ, उनको और ज़्यादा भड़काया कि आपके खिलाफ तो अत्याचार हो रहा है, आप हमको ज्वाइन कर लो, मिल के बर्बाद करेंगे। ये हालात हैं। अब अभी क्या हुआ है, अभी जितने भी आतंकवादी हैं उनको रिलीज कर दिया गया है और ये सब फिर वही चीज़ करेंगे। बड़ी मुश्किल से पिछले शेख हसीना के साथ मिलकर पिछले 10-15 सालों में हमने इस पर क्रैकडाउन किया था। नई सरकार कितनी ज़्यादा सपोर्टिव होगी, आई हाईली डाउट दैट। तो भारत को तैयार रहना चाहिए और भारत को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।